देखिए, जो 5 नाम हैं, इन 5 नामों के अलावा भी कई ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे हैं और बीजेपी अक्सर इस तरीके से करती है कि कोई सरप्राइजिंग फेस भी लेकर के आ जाए, लेकिन इनकार किसी भी संभावनाओं से नहीं किया जा सकता क्योंकि वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, प्रबल दावेदार हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो जोधपुर से आते हैं और अमित शाह के भी खास हैं, तमाम आलाकमान के जो नज़दीकी हैं वो रहते हैं। दूसरी चीज़, प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने बहुत संजीदा तरीके से राजस्थान को न सिर्फ संभाला बल्कि उस नंबर्स में लेकर के गए जहां सरकार बननी थी। बहुत सबको संयमित तरीके से जितने भी इन फाइटिंग बीजेपी में चल रही थी, अलग अलग धड़े बन रहे थे, तो उनको एक करके चुनाव में लेकर के गए। इसके अलावा बाबा बालकनाथ एक सरप्राइजिंग फेस जो कि एक 2024 के चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि राजस्थान में 25 सीटें जो हैं वापस से रिपीट करनी है। हालांकि जब बहुमत मिला है और नरेंद्र मोदी ने इस बात को क्लियर कर दिया कि सत्ता का सेमीफाइनल जो था वो क्लियर हो चुका है, हैट्रिक जो है 24 में वो लगने वाली है। लेकिन बाबा बालकनाथ हिंदुत्व का एक चेहरा हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे चेहरे ऐसे भी हैं जो अभी पर्दे के पीछे बीजेपी ने रखे हुए हैं। हालांकि अब जब सियासी सरगर्मियां शुरू हुई हैं और चेहरे की बात जब आ रही है बीजेपी में, तो बीजेपी किस तरीके से 2024 को ध्यान में रख करके उस चेहरे को मैदान में उतारेगी या गद्दी संभलाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल जिस तरीके से जातिगत आंकड़े जो हैं, सोशल इंजीनियरिंग, वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। देखिए, जो 5 नाम हैं, इन 5 नामों के अलावा भी कई ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे है और बीजेपी अक्सर इस तरीके से करती है कि कोई सरप्राइजिंग फेस भी लेकर के आ जाए, लेकिन इनकार किसी भी संभावनाओं से नहीं किया जा सकता क्योंकि वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, प्रबल दावेदार हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो जोधपुर से आते हैं और अमित शाह के भी खास हैं, तमाम आलाकमान के जो नज़दीकी हैं वो रहते हैं। दूसरी चीज़, प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने बहुत संजीदा तरीके से राजस्थान को न सिर्फ संभाला बल्कि उस नंबर्स में लेकर के गए जहाँ सरकार बननी थी। बहुत सबको संयमित तरीके से जितने भी इन फाइटिंग बीजेपी में चल रही थी, अलग अलग धड़े बन रहे थे, तो उनको एक करके चुनाव में लेकर के गए। इसके अलावा बाबा बालकनाथ एक सरप्राइजिंग फेस जो कि एक 2024 के चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि राजस्थान में 25 सीटें जो हैं वापस से रिपीट करनी है। हालांकि जब बहुमत मिला है और नरेंद्र मोदी ने इस बात को क्लियर कर दिया कि सत्ता का सेमीफाइनल जो था वो क्लियर हो चुका है, हैट्रिक जो है 24 में वो लगने वाली है। लेकिन बाबा बालकनाथ हिंदुत्व का एक चेहरा हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे चेहरे ऐसे भी हैं जो अभी पर्दे के पीछे बीजेपी ने रखे हुए हैं। हालांकि अब जब सियासी सरगर्मियां शुरू हुई हैं और चेहरे की बात जब आ रही है बीजेपी में, तो बीजेपी किस तरीके से 2024 को ध्यान में रख करके उस चेहरे को मैदान में उतारेगी या गद्दी संभलाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल जिस तरीके से जातिगत आंकड़े जो हैं, सोशल इंजीनियरिंग, वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है।